पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री विद्यारण्य मुनि जी के द्वारा विरचित पंचदशी के द्वितीय पंचभूत विवेक प्रकरण, इसमें जो है सत तत्व का उपाधियों के माध्यम से ज्ञान, कार्य रूपी जो पांच भूत है उनसे विवेचन करके सत तत्व को जानना, इस द्वितीय प्रकरण का प्रयोजन है। ત્યાં आकाश का विवेचन करके मिथ्यात्व का निश्चय किया गया, वायु का, फिर इसके बाद तेज का, इसके बाद जल में भी मिथ्यात्व को बताया गया। और फिर श्लोक नंबर 94 इसमें पृथ्वी के मिथ्यात्व का चिंतन करने के लिए पहले उसको धर्मों को बताया गया। अस्ति भूहु, पृथ्वी है, और वह तत्व शून्या, तत्व से रहित है, माया का धर्म आ गया। अस्ति जो है सद ब्रह्म का धर्म। अस्याम स शब्द स्पर्श स्वरूपकौ, रूप के सहित शब्द स्पर्श है इस पृथ्वी में, रूप भी है, शब्द भी है, स्पर्श भी है, और रसश्च, रस भी है, 6 प्रकार के रस भी है। तो ये परतः, ये पर यानी कारण से ये सब धर्म आए। और पृथ्वी में अपना धर्म क्या है? गंधो नैजः, निज का स्व का जो है गंध रूपी गुण। तीन सभी धर्मों को छोड़िए, केवल सत्ता का विवेचन कर दीजिए, ये सभी रहने दीजिए, सत्ता को हटा दीजिए। सत्ता अंश का विवेचन करके, सत्ता जो है क्योंकि सभी में अनुगत है इसलिए अलग है, तो पृथ्वी असत हो गई, मिथ्या हो गई, बाकी सब धर्म मिथ्या हो गए, बाकी सब पृथ्वी मिथ्या हो गई। देखिए इसी को दिखा रहे, सत्ता पृथक करणे फलमाह, सत्ता को वहाँ से अलग कर देंगे तो क्या फल मिलेगा, उस फल को दिखा रहे हैं। श्लोक नंबर 95 पृथक कृतायां सत्तायां भूमिर्मिथ्यावशिष्यते भूमिर्दशांशतो न्यूनं ब्रह्मांडं भूमिमध्यगम्। पृथक कृतायां सत्तायां, सत्ता को वहाँ से अलग कर लोगे तो सत्ता के पृथक कर दिए जाने पर, अलग कर लिया जाने पर जो भूमि है पृथ्वी मिथ्या अवशिष्यते, पृथ्वी मिथ्या बच जाती है। यहाँ देखिए भूमि शब्द से जहाँ पे जिस पृथ्वी पे हम लोग रहते हैं इस भूमि को नहीं लेना। ये पांचों भूतों में जो पृथ्वी है, जो कि इस पृथ्वी से जहाँ हम लोग रहते हैं उससे अन्यत्र भी है, वो अन्यत्र जैसे चंद्रमा है वहाँ भी मिट्टी आदि है, अन्य सभी जगह। तो मतलब ये भूमि अंश, पांचों भूतों में जो भूमि अंश है, केवल पृथ्वी नहीं लेना जहाँ हम लोग रहते हैं, बल्कि भूमि अंश को लेना। पांचों भूतों में जो पृथ्वी है उसको लेना। तो सत्ता को हटा लेने पर जो पृथ्वी है वह मिथ्या बच जाती है। भूमिर्मिथ्यावशिष्यते भूमिर्दशांशतो न्यूनं ब्रह्मांडं भूमि मध्यगम। और भूमि से 10वां अंश न्यून है ब्रह्मांड, पूरा का पूरा ब्रह्मांड उस पृथ्वी के 10वें अंश में कल्पित। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस पृथ्वी को नहीं लीजिए, जिसमें हम लोग रहते उसको नहीं लेना, क्योंकि ये तो, हाँ जी बोलिए।
आपकी आवाज सही नहीं आ रही, समझ नहीं पा रही। हाँ 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 हाँ, पंचीकृत है तो, हाँ पंचीकृत है ना, तो पंचीकृत में ही ये 5 गुण है। लेकिन वो मतलब केवल जो हम लोग रह रहे हैं पृथ्वी पर, ये तो 14 भुवन में से एक भुवन है। और भूमि से तो 5 भूतों से तो पूरे के पूरे भुवन बने हुए हैं। 14 के 14 भुवन बने हैं 5 भूतों से। इसलिए भूमि मतलब 14 भुवनों में जो व्याप्त भूमि है, जिस भूमि के 10वें अंश में 14 भुवन कल्पित है, वो भूमि को लेना, ये मैं बोल रहा हूँ। हाँ देखिए वही बताती है। तो पृथक कृतायाम सत्तायाम भूमिर मिथ्या अवशिष्यते। सत्ता को अलग कर लेने पर भूमि मिथ्या अवशिष्ट रह जाती है। और भूमिर दशांशतो न्यूनम, भूमि से जो 10वां अंश न्यून है, 10वें अंश में जो कल्पित है ब्रह्मांड, वह भूमि के मध्य में स्थित है। अब उसके अंदर सब दिखाएंगे, ब्रह्मांड के अंदर 14 भुवन है, सब प्राणी शरीर है। इन सभी जगह से सद अंश को हटा लोगे तो सब के सब मिथ्या हो जाएंगे। यही विवेचन इस तरह से यहाँ दिखा रहे। देखिए टीका में पृथक इति इदानीं भौतिकीभ्यो ब्रह्मांडादिभ्यो सतो विवेचनाय। तो श्लोक के पूर्वार्ध में तो भूमि का विवेचन कर दिए, लेकिन जो भौतिक 5 भूतों का कार्य जो पूरा ब्रह्मांड है, ऐतरेय उपनिषद में इसलिए सब बताया गया कि जो है पहले 5 भूतों की सृष्टि कर दिए, फिर नाना प्रकार के शरीर बनाए, देवताओं की सृष्टि, लोकपालों की सृष्टि, अन्न की सृष्टि, नाना प्रकार के शरीर सब बताए वहाँ पे। शरीर, लोकपाल, अन्न, सब की सृष्टि हुई है। क्योंकि जो है जीव भोग के लिए शरीर चाहिए, शरीर में शरीर अधिष्ठान है, विषय चाहिए, इंद्रियों के देवता चाहिए, लोक चाहिए, अन्नपान आदि चाहिए, ये सब है। इसलिए सभी की सृष्टि हुई है। इसलिए इदानीं भौतिकेभ्यो ब्रह्मांडादिभ्यो, भौतिक जो भूतों के कार्य पर ब्रह्मांड है, उनसे ब्रह्मांड आदि से सत का विवेचन करने के लिए तद अवस्थान प्रकारम प्रदर्शित, ब्रह्मांड किस प्रकार से अवस्थित है इसको दिखा रहे कि भूमि से 10वां अंश जो ब्रह्मांड है वो भूमि के मध्य में स्थित है। पृथ्वी के ही 10वें अंश में पूरा ब्रह्मांड कल्पित है भूमि के। तो इसको जो है दिखा रहे हैं। अब आगे श्लोक नंबर 96 में आगे भी देखिए। ब्रह्मांड मध्ये तिष्ठन्ति भुवनानि 14 भुवनेषु वसन्तेषु प्राणिदेहा यथा यथम्। ब्रह्मांड मध्ये तिष्ठन्ति, ब्रह्मांड के मध्य में 14, ब्रह्मांड मध्ये 14 भुवनानि तिष्ठन्ति, ब्रह्मांड के मध्य में 14 भुवन, जो नीचे के अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल और ऊपर पृथ्वी से लेकर के भूर्भुव स्वः महजन तप सत्यम, ये 14 भुवन हो गए। तो ये ब्रह्मांड के मध्य में 14 भुवन स्थित है। और भुवनेषु वसंतेषु, इन 14 भुवनों के स्थित होने पर, जो स्थित 14 भुवनों में प्राणी देहा यथावत यथम यथा संभवम, यथा संभव मतलब शास्त्र व्यवस्था का अतिक्रमण नहीं करके, जहाँ जिस प्रकार के शरीर होते हैं, पाताल लोक में देखिए नागों का शरीर है, तरह तरह की अन्य प्रकार की योनियाँ, नाना प्रकार की योनियाँ है, और अलग अलग लोक में अलग अलग प्रकार के शरीर। यहाँ तक कि जो भुवन संरचना योग सूत्र में दिखाए हैं, उसमें बताया है कि यहाँ पे भारतवर्ष है, यहाँ पे इलावृत है, एक किम पुरुष, नाना प्रकार के वहाँ इस प्रकार के शरीर है, इनकी इतनी आयु है, किसी को वहाँ के उसके बाद उसके 10 गुना आयु है, उसके बाद वहाँ 10 गुना आयु है, ऐसे ऐसे करके बहुत दिखाए हैं।
तो मतलब ये शास्त्र व्यवस्था का वो सूक्ष्म सृष्टि है, सब जो है दिखाई। हाँ तो है ना, जीव सृष्टि है, जीव सृष्टि अपनी अपनी जैसे संस्कार के अनुसार वहाँ, इसलिए तो भोग होता है, जीव सृष्टि के अनुसार ही भोग होता है। जीव सृष्टि की है, नाना प्रकार के जीवों की सृष्टि, और उनका जीव का अपना अपना जो है जैसा संस्कार है उसी के अनुसार वहाँ भोग होता है। तो इन भुवनों के रहने पर प्राणी देहा यथा यथा संभवम, जहाँ जैसा जो है संभव उस प्रकार के प्राणी शरीर भी उन सभी भुवनों में स्थित है। जैसे देवता लोक में देवताओं का शरीर है, अजरा अमरा, बड़े लंबे समय तक रहेगा, बहुत तेजस शरीर है, कहीं वायवी शरीर है, कहीं जो जली वरुण लोक में जल की प्रधानता वाला शरीर है। इस तरह से अलग अलग प्रकार के शरीर हैं, ये सब भी हो गए, वहाँ पे स्थित है। ब्रह्मांडेति स्पष्टम, ये तो स्पष्ट है। तेषु सद विवेचने फलम, उन सब में सद का विवेचन करके करने पर, सत को वहाँ से अलग करने पर क्या फल होगा? फल यही है कि हम लोगों को मिथ्या निश्चय करना है, मिथ्यात्व का निश्चय कर लेना, यही तो मुख्य फल यही है, और क्या, और कोई फल नहीं। इसलिए देखिए अब दिखा रहे श्लोक नंबर 97 ब्रह्मांड लोक देहेषु सद्वस्तुनि पृथक् कृते असंतोंडादयो भान्तु तद्भानी पीह का क्षतिः। ब्रह्मांड लोक देहेषु सद्वस्तुनि पृथक् कृते, ब्रह्मांड में, लोक में, शरीरों में, ब्रह्मांडो अस्ति, ब्रह्मांडम अस्ति, ये जो मालूम पड़ रहा है, अस्ति तो सर्वत्र अनुगत है, और ब्रह्मांड जो है सर्वत्र अनुगत नहीं है। तो इसलिए सदंश अलग है, तो वहाँ से सदंश को हटा लिए तो मिथ्या होगी। इसी प्रकार जो 14 लोक है, पृथ्वी जहाँ भूअर लोक है वहाँ पृथ्वी नहीं, लोक नहीं है, अंतरिक्ष स्वर्ग लोक में पृथ्वी नहीं है, जिस पृथ्वी में हम लोग रहते हैं वो वहाँ नहीं है, ब्रह्मलोक में पृथ्वी नहीं है। तो जो लोक भी है इसी प्रकार पृथ्वी में ब्रह्मलोक नहीं है। इस तरह से लोक जो है व्यावृत्त हो रहे हैं, और सदंश अनुवृत्त है, इसलिए सदंश अलग है। इसलिए सदंश को हटा लेने, पृथक कर लेने बुद्धि के द्वारा सदंश अलग है, पृथ्वी अलग है, लोक अलग है। ऐसे शरीरों में भी, सभी शरीरों की सब जगह अनुवृत्ति नहीं है। देवता शरीर अलग है, मनुष्य शरीर अलग है, पशु शरीर अलग है, अलग अलग उनके जो आकार प्रकार दिखते हैं। इसलिए वहाँ पे शरीरों में, यहाँ तक मनुष्य में भी स्त्री शरीर अलग, पुरुष शरीर अलग, इसलिए अनुवृत्ति सभी शरीरों की नहीं है। सद की तो अनुवृत्ति है, शरीरों की व्यावृत्ति हो रही, शरीर अनुगत नहीं है, इसलिए सत्ता अंश अलग है। इसलिए सद वस्तु को पृथक कर लेने पर, बुद्धि के द्वारा अलग से अलग है ऐसा निश्चय कर लेने पर, बाकी ब्रह्मांड लोक देह क्या हो गए? असद हो गए, मिथ्या हो गए। असद का अर्थ मिथ्या। तो असंतो अंडादयो भांतु, तो बोले भाई दिख तो रहे, चलो ठीक है, हमने बुद्धि से निश्चय कर लिया मिथ्या है, लेकिन दिखाई तो पड़ रहा है। हमारे निश्चय कर लेने से क्या फर्क हुआ? पूरा का पूरा संसार वैसे का वैसे दिख रहा है। इसलिए बता रहे कि उसका भान होता है तो होने दो। इसलिए वो कठोपनिषद में भी वो आएगा, पूरम एकादश द्वारा मजस्या वक्र चेतस, वो अंतिम, शायद अंतिम बोली में वहाँ ये मतलब बताया है कि जगत का बाद और व्यापक परमात्मा में स्थिति दोनों साथ में होना चाहिए। बाद भी होना चाहिए और परमात्मा में स्थिति भी होना चाहिए। क्योंकि परमात्मा में स्थित हो गए लेकिन जगत सत्य है ऐसा जानोगे, भाई जब जगत सत्य बन जाएगा तो निष्ठा आपकी हट जाएगी।
सत्य जगत है, बना रहेगा, सत्य ही है, ऐसा भी ये भी बुद्धि रहेगी, और परमात्मा जगत भी है, परमात्मा भी है, सत्य है, तो आपकी निष्ठा थोड़ी बनी पाएगी। इसलिए परमात्मा में स्थिति, मैं ब्रह्म रूप हूँ, व्यापक तत्व हूँ, परमात्मा में स्थिति और जगत का बाध दोनों ही करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे असंतो अंडादयो भांतु, असत जो ब्रह्मांड आदि उनका भान होता है, दिख रहे तो दिखने दो। दिखने को तो रस्सी में सर्प दिखता है, आकाश में नीलिमा दिखाई पड़ती है, लेकिन आकाश में जो नीलिमा दिख रही है वो दिख ही रही है नहीं। रस्सी में सर्प जो दिख रहा है वो दिख ही रहा है, रज्जू में सर्प लेकिन है नहीं। तो नहीं होने पर भी व्यवहार होता है, भान होता है। इसलिए असंतो अंडादयो भांतु, उनका भान होता है तो होने दो। तद भाने पीह का क्षति, उनका भान होने पर भी इस तत्व की क्या क्षति होगी? इसकी कोई क्षति नहीं, इसमें कोई नुकसान नहीं। सिनेमा के चित्र, सिनेमा पर्दे पे चित्र कितना भी दिखाई पड़े, लेकिन उस पर्दे का कुछ बिगड़ता नहीं। अधिष्ठान कैसे कहीं कुछ सत तत्व का कुछ बिगड़ता नहीं है, भले असत मिथ्या ब्रह्मांड आदि का भान होता रहे। इसलिए सद विवेचन का यही फल हो गया कि जो है ये सब मिथ्या है, केवल दिख रहे हैं, वास्तव में है नहीं। तो तद भाने भी का क्षति, देखो ये बता रहा आगे, तद भाने भी का क्षति रीति रुक्तम एवं अर्थम स्पष्टी करोति। उन जो ब्रह्मांड आदि का भान होने पर भी कोई क्षति नहीं है, ये जो बात बताई गई, कहे गए अर्थ का ही स्पष्टीकरण कर रहे हैं। भान होने पर भी क्षति नहीं, इसको स्पष्ट कर रहे हैं। श्लोक नंबर 98। भूत भौतिक मायाना मसत्वेत्यंत वासिते सद्वस्त्वद्वैतमित्येषा धीर विपर्येति न क्वचित्। भूत भौतिक माया नाम असत्वे अत्यंत वासिते। भूत भौतिक और माया, भूत पांचों भूत और भूतों के कार्य जो शरीर आदि है, चतुर्दश भुवन है, और माया इनका कारण जो इनकी जननी माया, इन सब का असत्व यानी मिथ्यात्व, उस मिथ्यात्व के अत्यंत वासित होने पर अत्यंत दृढ़ हो गया। बारंबार जो है उसी का बार यही ध्यान करना है कि मिथ्या है, मिथ्यात्व का ध्यान बारंबार करना है। इस बात को पूर्व में दिखा दिए थे, उसी का जो है ध्यान करो, है ना। ध्यानाद देखो दिए थे, श्लोक नंबर 74 आया था। ध्यानाद मानाद युक्ति तोपि रूढ़े भेदे वियत सतो। ध्यान से एकाग्र नहीं हो रहा है तो ध्यान करो, बारंबार चिंतन करो। और अगर आपको दो वहाँ विकल्प किए थे, एकाग्रता नहीं तो ध्यान करो, और अगर संशय हो रहा है तो प्रमाण से निश्चय करो, युक्ति के द्वारा निश्चय करो, युक्ति से संशय की निवृत्ति कर लो। तो ध्यान बारंबार जब ध्यान करेंगे तो मिथ्यात्व विषयों में, ये जो पृथ्वी आदि का मिथ्यात्व पूरी तरह से दृढ़ हो जाएगा बारंबार ये ध्यान करने से। यही बता रहे यहाँ पे भी, भूत भौतिक माया नाम असत्य अत्यंत वासिते। भूतों के कार्य जो भौतिक पदार्थ शरीर आदि और माया इनकी जननी, इन तीनों की मिथ्यात्व जब अत्यंत दृढ़ हो गया, बारंबार ध्यान करके दृढ़ हो गया, तो फिर बुद्धि हो जाएगा सद्वस्तु अद्वैतम इत्येषा धीर। जो है सद्वस्तु अद्वैत है, एक अद्वितीय है, परमात्मा अद्वितीय है, उसमें कोई द्वैत नहीं है, क्योंकि बाकी जो कुछ भी दिख रहा है सब मिथ्या है। तो सद्वस्तु अद्वैतम इत्येषा धी, ऐसी जो धी बुद्धि उत्पन्न हुई, न क्वचित विपर्येति, किसी भी अवस्था में विपरीत नहीं होती।
एक बार बोध हो गया, अधिष्ठान को जान लिया, तो किसी भी अवस्था में वो बुद्धि बदलेगी नहीं, निश्चय बदलता नहीं। भले जो है कुछ गलत समझ के रखा है तो उसका वो समझ है वो खराब हो जाए, लेकिन वो निश्चय हो गया तो बदलेगा नहीं। बोलिए। ये जो पंचीकृत शरीर है, हाँ जी, केवल इसी अपने लोक में है, बाकी और ब्रह्मांडों में और जो है अन्य ब्रह्मांडों में तो नहीं है ना? नहीं, पंचीकृत है, लेकिन वो पार्थिव अंश की कमी है। तेजस अंश ज़्यादा है, कहीं जलीय अंश ज़्यादा है। देवताओं का शरीर और तेजस अंश ज़्यादा है। पंचीकरण तो सब जगह है, क्योंकि देखो एक मिनट सुनिए, जो अपंचीकृत है उसका तो व्यवहार ही नहीं हो सकता ना। अपंचीकृत जो भूत है, सूक्ष्म है, उसका व्यवहार नहीं हो सकता। व्यवहार नहीं हो रहा है, इसीलिए तो परमात्मा ने पंचीकरण किया। इसलिए देवताओं का शरीर भी पंचीकृत है, किंतु वहां पे तेजस अंश की अधिकता है। वरुण लोक में जो शरीर है जल अंश की अधिकता है। आधिक्य अलग अलग होता है ना, इसलिए ऐसा नहीं कर सकते। वो पंचीकृत ही है वो भी शरीर। हाँ, पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है पांच भौतिक है, पांचों भूतों से ही बना हुआ है। चलिए, तो सद वस्तु अद्वैतम इत्येषा धीर, सद वस्तु अद्वैत है ऐसी जो बुद्धि बन गई, दृढ़ हो गई निश्चय, तो क्वचित न विपर्येति, किसी भी अवस्था में विपरीत नहीं होगी। इस बुद्धि का कभी बाध नहीं होगा। निश्चय जो हो गया तो निश्चय बाध नहीं। अब कनक बिहारी जो तो आपके ही परम हितैषी है, सीधे बोल दिया करिए आप। मैं तो पहले इनको जानता भी नहीं था। चलिए, तो ये जो है ये बुद्धि कभी विपरीत नहीं। तो सद वस्तु अद्वैत है, ये बुद्धि कभी विपरीत नहीं होती, ये बता दिए। निश्चय एक बार हो गया। टीका में देख लीजिए, भूतेति भूतानाम आकाशादीनां भौतिकानां ब्रह्मांडादीनां मायायाश्च तत्कारण भूताया मिथ्यात्वे। जो भूत है आकाश आदि पांचों भूत, और भौतिक भूतों से बने हुए जो पूरा ब्रह्मांड है, चतुर्दश भुवन है, भौतिक हो गया भूतों का कार्य। और माया जो है उसकी कारण है, इन सभी की कारण, पांचों भूतों की भी कारण है और पूरे ब्रह्मांड की भी कारण, ये माया हो गई। इन तीनों का तत्कारण भूताया मायाया, इन सबका कारण स्वरूप है माया। इन सभी के मिथ्यात्व जो है जब निश्चित हो गया, अत्यंत दृढ़ हो गया। कैसे मिथ्यात्व निश्चित हो गया, दृढ़ हो गया? विवेक ध्यानाभ्याम, पहले विवेचन करके सद वस्तु ही सत्य है, बाकी मिथ्या है। और फिर जब एकाग्रता नहीं हो रही है तो इसको ध्यान करेंगे, उसमें एकाग्र होना है तो ध्यान कर दे। विवेक और ध्यान के द्वारा वो चित्ते दृढ़म वासिते, इनका मिथ्यात्व जब पूरी तरह से चित्त में दृढ़ हो गया, अच्छी तरह से बैठ गया है, तो वासिते सती, ऐसा वासित होने पर ये जो बुद्धि हो जाएगी सद वस्तुनो अद्वैतत्व बुद्धि। सद वस्तु अद्वैत है, अद्वितीय है, उसमें कोई द्वैत नहीं है, क्योंकि पूरा जो द्वैत दिख रहा है सब मिथ्या है। तो सद वस्तु अद्वैत है, ये जो बुद्धि बनी सद वस्तु में अद्वैतत्व बुद्धि, सद वस्तु अद्वैत है ऐसी बुद्धि। जैसे राम में मनुष्यत्व, कोई आदमी है इसका नाम है राम, देवदत्त नाम है, देवदत्त मनुष्य है तो उसमें मनुष्यत्व बुद्धि। सद वस्तु अद्वैत है तो उसमें अद्वैतत्व बुद्धि, इसका कभी बाध नहीं होता। तो सद वस्तुनो अद्वैतत्व बुद्धि कदाचित न विहन्यते इत्यर्थ, उसका कभी भी विघात नहीं होता। सद वस्तु अद्वैत है, इस बुद्धि का कभी विघात नहीं होता। ये हो गया 98। आगे देखिए, ननु भूम्यादीनाम असत्वे विदुषो व्यवहार लोप प्रसज्जेत। बोले भूमि आदि अगर मिथ्या है तो विद्वान का तो व्यवहार हो जाएगा, व्यवहार ही लोप हो जाएगा। भाई ज्ञान और अज्ञान दोनों एक साथ में कैसे तो हो नहीं पाएंगे। जिस एक वस्तु का ज्ञान भी है और अज्ञान भी है तो दोनों तो होता नहीं है, दोनों होगा ही नहीं।
इसलिए विद्वान का तो व्यवहार लोप हो जाएगा। जब आपने सत्य भूमि आदि का असत्य जान लिया, मिथ्या जान लिया, तो ज्ञान हो गया। मतलब ज्ञान हो गया तो अज्ञान तो साथ में रहेगा नहीं। ज्ञान और अज्ञान का परस्पर अंधकार और प्रकाश के साथ विरोध के समान विरोध है। इसलिए जब भूमि आदि मिथ्या हो गए तो विदुषो व्यवहार लोपा प्रसज्यत है, विद्वान के सभी व्यवहार का लोप हो जाएगा, ये आपत्ति आएगी, इसकी व्यवहार लोप की प्रसक्ति होगी। इत्याशंक्य, ऐसी आशंका होने पर समाधान दे रहे ने, विवेकेन मिथ्यात्व निश्चयेपि, विवेक करके मिथ्यात्व का निश्चय कर लेने पर भी भूम्यादे स्वरूपोपमर्दना भावात्, भूमि आदि का जिसका जो स्वरूप है उस स्वरूप का उपमर्दन नहीं, जिसका जिस प्रकार का व्यावहारिक स्वरूप है। जैसे भोजन करने से तृप्ति होती है, तो ऐसा नहीं कि ज्ञान होने के बाद भोजन करेंगे तो तृप्ति ही नहीं होगी। पानी पीने से ज्ञान हो गया तो पानी पीने से वो मिटेगी नहीं, तृष्णा की निवृत्ति, प्यास की पिपासा की निवृत्ति नहीं होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। जिसका जो जिसमें जो व्यावहारिक सामर्थ्य है वो तो रहेगा ही, इसलिए व्यावहारिक सामर्थ्य का लोप नहीं होगा। ज्ञान के साथ पारमार्थिक सत्यत्व का विरोध है। जगत में पारमार्थिक सत्यत्व नहीं है। ज्ञान केवल पारमार्थिक सत्यत्व का ही ये जो है बाधक होता है कि जगत पारमार्थिक सत्य जो हम लोग मान के रखे हैं उसका विनाश करेगा ज्ञान, व्यावहारिक सत्यत्व का निवारण नहीं करेगा। व्यावहारिक पदार्थ जिनका जैसा स्वरूप है वो रहेगा, इसलिए जब तक प्रारब्ध है तब तक ज्ञानी का व्यवहार चलेगा, बाधित अनुवृत्ति से व्यवहार चलेगा। और प्रारब्ध समाप्त होने के बाद अत्रैव सम विलीयन्ते न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति, उस ज्ञानी के प्राण उत्क्रमण को नहीं प्राप्त करते, यहीं पे विलीन हो जाएंगे। कहीं गमना लोक में गमन नहीं, लोकांतर में गमन नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान अग्नि के द्वारा अज्ञान का नाश हो गया है। सब जो है जो सूक्ष्म शरीर आदि भी सब वो सब बाधित हो गए हैं। सब बाधित हो करके अब सब वो जो प्रारब्ध से चल रहा तो सब विलीन हो जाएगा। इसलिए यहाँ बता दिए कि इसकी आशंका, तो ये शंका की कि भूमि आदि जब मिथ्या है तो विद्वान का पूरा व्यवहार लोप हो जाना चाहिए, ज्ञान और अज्ञान तो साथ में होता नहीं। ऐसी आशंका का उत्थापन करके जवाब दिए कि नहीं, विवेकेन मिथ्यात्व निश्चय भी, विवेक के द्वारा मिथ्यात्व निश्चय होने पर भी भूम्यादे स्वरूपोपमर्दना भावात्, जो पृथ्वी आदि है, भूमि आदि, इसके स्वरूप, इसका जो व्यावहारिक स्वरूप है उसका उपमर्दन नहीं होगा। व्यावहारिक सत्ता के आधार पे सब वो व्यवहार होगा, पारमार्थिक रूप से नहीं मानेगा। पारमार्थिक सत्यत्व की पूरी तरह से आत्यंतिक रूप से निवृत्ति होगी, तो न व्यवहारो लुप्यते, इसलिए कोई व्यवहार लुप्त हो जाएगा ऐसी शंका नहीं की जा सकती। ज्ञानी का व्यवहार भी पूर्व के समान चलेगा। इत्यादि इस बात को दिखा रहे 99 श्लोक। सदद्वैतात् पृथक् भूते द्वैते भूम्यादिरूपिणी तत्तदर्थ क्रियालोके यथा दृष्टा तथैव सा। सदद्वैतात् पृथक् भूते द्वैते भूम्यादिरूपिणी, सद अद्वितीय तत्व, उससे पृथक जो स्वरूप पृथक हो गया है द्वैत, भूमि आदि, पृथ्वी आदि जो द्वैत है, पृथ्वी जल वायु आकाश और उनके जो कार्य भौतिक पदार्थ शरीर आदि, तो उनका जो निश्चय तो हो गया, हो जाने पर भी इन सभी पदार्थों में तत्तदर्थ क्रिया, उन प्रयोजनों की सिद्धि, जैसे भोजन करने से जो क्षुधा की निवृत्ति होती है, पानी पीने से पिपासा की निवृत्ति होती है, इस तरह से अलग अलग पदार्थों में जो चीज़ प्रयोजन की सिद्धि होती थी अज्ञान दशा में,
ज्ञान होने के बाद भी उस अर्थ क्रिया, वो जो अर्थ क्रिया कहते हैं प्रयोजन की सिद्धि। अर्थ यानी विषय और उसके क्रिया मतलब प्रयोजन। अर्थ क्रिया मतलब प्रयोजन सिद्धि। जैसे घट से पानी लाएंगे, इस प्रयोजन की सिद्धि होती है। कपड़ा क्या है, उसे शरीर को ढकेंगे, शरीर का आवरण होता है, भोजन करेंगे, तृप्ति क्षुधा की निवृत्ति होती है। इस तरह से अलग अलग वाहन, कोई वाहन है, वाहन से किसी गंतव्य को जाएंगे। तो अलग अलग पदार्थों में जो जो सामर्थ्य है, व्यावहारिक सामर्थ्य का ज्ञान बाध नहीं करता। पारमार्थिक सत्यत्व का ही विरोधी है ज्ञान। इसलिए तत्तद अर्थ क्रिया लोके यथा दृष्टा, लोक में उस भूमि आदि पदार्थों में जो द्वैत सद अद्वैत से पृथक है, मिथ्या तो है किंतु है ना, व्यावहारिक स्वरूप उनका रहेगा जब तक दिखाई पड़ेगा, जब तक शरीर रहेगा। तो जो जो अर्थ क्रिया लोक में देखी गई है, जिन जिन पदार्थों में जो जो सामर्थ्य देखा गया है, तथैव सा, उस सामर्थ्य का विपर्यास नहीं हो जाएगा। अग्नि ठंडी हो जाएगी, जल उबलने लगेगा, ज्ञान होने के बाद पानी उबलने लगेगा, अग्नि ठंडी हो जाएगी। हाँ, मनुष्य जो है आसमान में उड़ जाएगा, पक्षी नीचे आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जिसका जो सामर्थ्य है वैसा का वैसा ही रहेगा। केवल पारमार्थिक सत्यत्व का ही जो है बाध हो जाएगा। यही मुख्य ज्ञान और अज्ञान में अंतर है। ज्ञान और अज्ञान मतलब ग्रंथि का भेदन हो गया। यही ज्ञानी में ग्रंथि का भेदन हो गया और अज्ञानी में ग्रंथि बनी हुई है, तादात्म्य अध्यास बना हुआ है। मुख्य अंतर यही है। ज्ञान और अज्ञान में ग्रंथि का भेदन हो जाता है ज्ञान से। इसलिए ज्ञानी के व्यवहार का लोप नहीं होगा, पहले के समान ही व्यवहार चलते रहेगा जब तक कि वो प्रारब्ध से शरीर चल रहा है। आगे सब जो समाज लगाने लोग बोलते हैं 1 महीने की समाज लगा दी, तब शरीर का कैसे, मतलब भौतिक शरीर कैसे उनका टिका रहता है? उनका भौतिक शरीर मतलब वो प्राण एकदम सूक्ष्म रूप से रहता है। प्राण जो है पूरा निकल नहीं गया है ना, सूक्ष्म रूप से रहेगा। जैसे हम निद्रा में चले गए, निद्रा में चले गए तो कैसे रहेगा शरीर? मतलब वो प्राण को थोड़ा निरोध कर लिए है, सूक्ष्म रूप से रहेगा वो। इसलिए शरीर, नहीं तो शरीर जो है नष्ट हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, नष्ट नहीं होता है। वो तो मतलब कि एक प्रकार का अभ्यास है ना, एक प्रकार का वो भी एक अभ्यास होता है। जैसे सम्मोहन विद्या से जो है सम्मोहित कर दिए। आजकल वो क्या बोलते हैं, वो कुछ बोलते हैं हिप्नोटिज्म, हिप्नोटाइज्ड, वैसा बोलते हैं कुछ। हाँ, तो उसी सम्मोहन, जैसे सम्मोहन कर देते हैं, सम्मोहित कर देते हैं, ऐसे ही वो भी एक जो लगाने वाले हो समाधि, उस प्रकार की समाधि का अभ्यास कर लेंगे तो ऐसे महीने भर की वो पृथ्वी में समाधि लगा देंगे जमीन के भीतर। अभी बहुत लोग ऐसे, पायलट बाबा ये सब प्रसिद्ध है। तो सूक्ष्म रूप से रहता है प्राण। टीका में देखिए, ननु सतत्वस्य अद्वैत रूपत्वे, यहाँ सतत्व से अद्वैत रूपत्वे, जो सतत्व है, सद ब्रह्म है, अद्वैत रूप है। तो सांख्यादि भी अभिधीयमान से भेद से कुतो न निराशा क्रियते। तो जो सांख्यादियों के द्वारा कहा जाने, अभिधीयमान कथन किया जाने वाला, कहा जाने वाला जो भेद है, उसका निराश क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आप तो कह रहे सद ब्रह्म अद्वितीय है, किंतु सांख्य लोग, नैयायिक लोग, योग दर्शन वाले, ये लोग तो द्वैत का कथन करते। अनंत आत्मा है, संसार सत्य है, ईश्वर अलग है, जीव अलग है, ते नाना प्रकार के भेद का कथन करते हैं। तो अगर आपके सिद्धांत में सद ब्रह्म अद्वितीय रूप है, तो सांख्यवादी वादी लोग जो भेद का कथन करते, उसका निराश आप लोग क्यों नहीं करते हो? और अगर ज्ञानी निराश करने जाएगा तो बेचारे का चित्त ही विक्षेप हो जाएगा। दोनों तरफ से फंस रहे हैं। भेद का निराश करना चाहिए, वो निराश करोगे तो खंडन मंडन करने लगे तब तो चित्त विक्षेप भी होगा।
क्या सिद्धांति कह रहा है इत्याशंक, इस तरह से पूर्व पक्षी की आशंका को उत्थापन करके सिद्धांति कह रहा है कि व्यावहारिक भेदस्य अस्माभिरभ्युपगतत्वात्। बोले देखो भाई, व्यावहारिक स्वरूप में अभेद है किंतु जगत में भेद है। खेल करने के लिए अनेक व्यक्ति चाहिए, लड़ाई करना हो तो वहाँ अनेक सैनिक होना चाहिए, एक में लड़ाई नहीं होती है। कृषि करना हो, व्यापार करना हो तो एक से होता है क्या? अनेक चाहिए। स्वरूप में एकता है, जगत में अनेकता है। जैसे स्वप्न देख रहा है दृष्टा, दृष्टा का स्वरूप एक है किंतु स्वप्न का प्रपंच जो दिखेगा उसमें नाना नाना आकारता, नाना रूपता दिखाई पड़ेगी, नाना प्रकार के व्यक्ति मालूम पड़ेंगे। तो स्वरूप तो एक है किंतु वहाँ स्वप्न में प्रातिभाषिक भेद दिखता है। ऐसे ही स्वरूप एक होने पर भी व्यावहारिक भेद है, इसलिए व्यावहारिक भेद का हम निराश नहीं करते हैं। व्यावहारिक भेद का निराश कर देंगे तब तो कुत्ते को जो है भोजन कराए और बड़ा पंडित आए उनको घास खिलाए, अथवा कुछ गाय को जो है अच्छा भोजन कराए और पंडित कोई आए तो उनको घास खिलाने लग जाए ज्ञानी। कोई भेद ही नहीं, बताओ ये तो ये भी वही है वो भी वही। तो ऐसा नहीं, व्यावहारिक भेद माना जाता है। पारमार्थिक रूप से अद्वैत तत्व है, एक ही अद्वैत है, लेकिन व्यावहारिक रूप से भेद है। व्यवहार काल में व्यावहारिक भेद मान करके ही व्यवहार होता है। इसलिए व्यावहारिक भेदस्य अस्माभिरभ्युपगतत्वात्, व्यावहारिक भेद तो हमारे द्वारा भी स्वीकार किया जाता है, हम भी मानते हैं व्यावहारिक भेद। व्यावहारिक भेद मानने में कोई दोष नहीं है भाई। पारमार्थिक सत्ता और व्यावहारिक सत्ता, जगत पारमार्थिक सत्य नहीं है, एक आदमी कह रहा है, दूसरा कहेगा व्यावहारिक सत्ता है। ठीक है, दोनों बातों में विरोध क्या है? मरुभूमि में सत्य जल नहीं है, मिथ्या जल दिख रहा है, क्या विरोध है? विरोध क्या है? सत्य जल नहीं है, मिथ्या जल दिख रहा है, विरोध क्या है? कोई विरोध नहीं। इसलिए व्यावहारिक भेदस्य अस्माभिरभ्युपगतत्वात्, व्यावहारिक भेद तो हमारे द्वारा भी माना गया, इसलिए न तन्निराशाय प्रयत्यते, इसलिए व्यावहारिक भेद का निराश करने के लिए हमारी तरफ से कोई प्रयास नहीं किया जाता। व्यावहारिक भेद का निराश हम नहीं करते। इसी बात को दिखा रहे श्लोक नंबर 100। सांख्यकाणाद बौद्धाद्यैर् जगद भेदो यथा यथा उत्प्रेक्ष्यते नेकयुक्त्या भवत्वेष तथा तथा। सांख्यकाणाद बौद्धाद्य, सांख्यकाणाद और बौद्ध आदि जो वादी लोग हैं, इसी प्रकार से आदि से चारवाक, शैव, वैष्णव, इन सभी के द्वारा, मतलब अद्वैत वेदांती को छोड़ के बाकी जो है, शैव वैष्णव तो चलो ठीक है वेदांत मानते हैं, बाकी जो द्वैतवादी उनको लीजिए। सांख्य, काणाद, बौद्ध, चारवाक, इन वादियों के द्वारा जगत भेदो यथा यथा अनेक युक्तियाँ उत्प्रेक्षते, जगत भेद जैसे जैसे अनेक युक्तियों के द्वारा उत्प्रेक्षते, कल्प्यते, कल्पना की जाती इनके द्वारा। उत्प्रेक्षते यानी कल्प्यते, जगत भेद को जैसे वादी लोग अनेक युक्तियों के द्वारा मानते हैं, कल्पना करते हैं, तथा तथा भवतु, वैसा जगत भेद होने दो। हमारे साथ कोई विरोध नहीं, क्योंकि हम भी व्यावहारिक भेद मानते हैं, परमार्थ में अभेद मानते हैं। व्यावहारिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता नहीं, ये बराबर ठीक है। पारमार्थिक सत्ता केवल ब्रह्म में है, जगत के पदार्थों में व्यावहारिक सत्ता है, तो जगत में पारमार्थिक सत्ता नहीं है, व्यावहारिक सत्ता है, कोई विरोध नहीं। इसलिए व्यावहारिक भेद हम मानते, इसलिए वो लोग जैसी कल्पना करते हैं करने दो। व्यावहारिक भेद तो हम भी मानते हैं, इसलिए उनका हम खंडन नहीं करते।
और मांडुक्य में भी ये बात दे दिए वहाँ पे। स्वसिद्धांत व्यवस्थासु द्वैतिनो निश्चिता दृढ़म परस्परम विरुध्यन्ते तैरयं न विरुध्यते। अपनी अपनी सिद्धांत व्यवस्था में सभी द्वैतवादी लोग एकदम दृढ़ है, हमारा ही मत ठीक है, हमारा ही मत ठीक है। जैसे नैयायिक कहेगा आत्मा करता है, सांख्य कहेगा आत्मा करता नहीं है। इस तरह से कोई कहेगा आत्मा क्षणिक है, बौद्ध, कोई कहेगा स्थिर है। भाई अपनी अपनी व्यवस्था में सभी लोग दृढ़ है, परस्पर एक दूसरे से विरुद्ध है, लेकिन वेदांत दर्शन किसी के विरुद्ध नहीं है। व्यावहारिक वेद को लेकर के सामंजस्य कर लेते हैं। इसलिए अगर पारमार्थिक मानते उस अंश में उनका निराकरण किया जाए। पारमार्थिक अंश को अगर पारमार्थिक कोई कहेगा तो निराकरण हो जाए। इसलिए ज़्यादा हम यहाँ निराश नहीं करते हैं, और कहीं कहीं खंडन करते हैं तो पारमार्थिक सत्यत्व का वहाँ खंडन किया जाता है। इसलिए कोई विरोध नहीं है, ये दिखा दिए। आगे हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।